बच्चों, आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.4 हल करेंगे। देखिए, हमें दिया है ज्ञात कीजिए, और इस प्रश्न में हमें 6 भाग दिए गए हैं। मैं आपको एक एक भाग को हल करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं भाग 1। भाग 1 में दिया है हमें 12 भाग 3/4। ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है बच्चों, जब भाग का चिन्ह आता है तो आगे अगर भिन्न दी गई है या पीछे भिन्न दी गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भिन्न यहाँ भी हो सकती है, भिन्न यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पूर्ण संख्या है। इस पूर्ण संख्या में भी आपको मैं बताता हूँ, जो भी पूर्ण संख्या होती है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, यानी पूर्ण संख्या को हम अंश बना लेते हैं और उसके नीचे 1 हर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें यहीं पर इसे हल करना है। देखिए क्या करेंगे, पहली संख्या को आप ऐसे कैसे लिखेंगे 12, और भाग को आप गुणा में बदल दीजिए और इस संख्या का व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर और हर को अंश। तो ये 3/4 है, ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, अब देखिए, अगर ये कटते हैं तो काट देंगे, नहीं कटते हैं तो गुणा कर देंगे। 3 से हमें यहाँ 12 को काट रहे हैं, 3 चौका 12। अब 4 को 4 से गुणा किया तो 16। यही आपका उत्तर है। ठीक है, इसका सेकंड भाग देखिए। सेकंड भाग में दिया है हमें 14 भाग 5/6। वही तरीका है, बराबर लगाइए। 14 इंटू भाग को गुणा में बदल दीजिए और 6/5। अब देखिए, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब ये गुणा नहीं हो रहा, वो कट नहीं रहा है, तो कटता नहीं है। जब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटती है तो हम क्या करते हैं, इनको गुणा कर देते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से। तो ये हो जाएगा आपका 14 छक्के 56, नहीं 14 दूनी 28, और ये गुणा कर लेते हैं इसको, 6 चौका 24 और 6 एकम 6, और ये 84 हो गया, और नीचे बच गया आपका 5। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये एक मिश्रित ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो 5 का भाग देंगे हम 84 में। तो देखिए 8 में देते हैं, 5 एकम 5, बच गए 3, 34, 5 छक्के 30, यानी 16 पंचो 80, और बच गया आपका 4, 4/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 8 भाग 7/3। तरीका वही है, बराबर लगाइए। 8 का 8, भाग को बदल दीजिए गुणा में, और अंश को हर और हर का अंश, यानी कि इसका व्युत्क्रम, यानी ये हो जाएगा आपका 3/7। अब देखिए 8 को 3 से गुणा किया, 24/7 अनुचित भिन्न है। आगे क्या करेंगे, 7 का भाग 24 में देंगे, 7 तिया 21, बच गए 3, 3/7। यह आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा भाग देखिए इसका। चौथे भाग में दिया है 4 भाग 8/3। ठीक है, बराबर लगाओ। 4 गुना 3/8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 3/2। अभी भी अनुचित भिन्न में है। अब हम इसका क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 3 में, तो 2 एकम 2, 1 बचा 1/2। यह आपका उत्तर हो गया। इसका पाँचवा भाग देखिए। पाँचवें भाग में हमें दिया है 3 भाग 2 सही 1/3। अब ये मिश्रित भिन्न है, पहले हम इसको अनुचित भिन्न में करेंगे। तो देखिए 3 भाग 2 तिया 6 और 1 7, 7/3। अब ये पोजीशन आपकी ये वाली पोजीशन आ गई है। अब हम इसको पुनः वहीं लेके चलते हैं, 3 गुणा 3/7। कोई सा भी किसी से नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे, 9/7 बराबर 7 का भाग देंगे 9 में, 7 एकम 7, बच गए 2, 2/7। यह आपका आंसर हो गया। इसका छठा पार्ट देखिए। छठे पार्ट में दिया है हमें 5 भाग 3 सही 4/7। ठीक है, वही तरीका है। 5 भाग 7 या 21, 4, 25/7। ठीक है, व्युत्क्रम कर दीजिए, 5 गुणा 7/25। ठीक है,
अब देखिए 5 से 5, ये 25 5 बार कट गया, क्या बचा आपके पास 7/5। मिश्रित अनुचित भिन्न है, इसलिए 5 का भाग 7 में देंगे, 5 कम 5 और बच गया आपका 2, शेषफल 2 बचा, 2/5। ये आपका इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं 2। बच्चों देखिए, ये है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया है, बीच में वीडियो बंद हो गया था इसलिए मैं कुछ लिख चुका हूँ पहले इसमें, लेकिन आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों क्या होता है व्युत्क्रम, हम किसको कहते हैं? देखिए आपको मैं बता देता हूँ। व्युत्क्रम होता है अंश को हर बनाना और हर को अंश बनाना। ठीक है, ये तो होता है व्युत्क्रम, यानी कि भिन्न को पलट देना, पहली चीज़। दूसरा व्युत्क्रम आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न होती है जिसका अंश छोटा हो और जिसका हर बड़ा हो। ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए विषम भिन्न। विषम भिन्न किसको कहते हैं? विषम भिन्न हम अनुचित भिन्न को भी कहते हैं। और अनुचित भिन्न का मतलब जब हम उसको, उसका हर बड़ा, अंश बड़ा हो और हर उसका छोटा हो, वो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वो होती है जिसमें अंश एक पूर्ण संख्या होती है और उसका हर केवल 1 होता है। यानी हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाते हैं तो वो उसका हर कहलाता है और उस हर का उसमें भाग देने पर उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए इस दूसरे प्रश्न के आपको यहाँ पर 7 भाग दिए गए हैं। मैं सबको आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला भाग है 3/7, दूसरा है 5/8, तीसरा है 9/7, चौथा है 6/5 और पाँचवा है 12/7, छठा है 1/8 और सातवां है 1/11। ठीक है। सबसे पहले हम पहला भाग लेते हैं 3/7। देखिए 3/7 का पहले आपको सबसे पहले क्या करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है। हम इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं। व्युत्क्रम में क्या होगा? 3/7 की जगह हम 7/3 लिखेंगे इसको। और 7/3 होते ही यह क्या हो जाती है? यह एक अनुचित या विषम भिन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? अनुचित या विषम भिन्न। क्यों? क्योंकि 7/3 में आप देख रहे हैं अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए इसे हम अनुचित या विषम भिन्न कहेंगे। अब इस अनुचित या विषम भिन्न को हम आगे हल भी करेंगे। तो देखिए 7/3 आया है। 7/3 का मतलब है 3 का भाग 7 में देना। तो हम क्या करेंगे? 3 का भाग 7 में दे, 3 दूनी 6, बच गया आपका 1/3। यह आपको इस तरह से हल करना है। इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में दिया है हमें 5/8। 5/8 सबसे पहले इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम हो गया इसका क्या? 5/8 है, ये हो जाएगा आपका 8/5। अब ये कैसी भिन्न है? ये एक विषम भिन्न है। कैसी है? विषम भिन्न हो गई। ठीक है, एक वर्गीकरण हो गया इसका। उसके बाद क्या करना है? 8/5 को हल करना है। तो 8 का भाग, वो 5 का भाग हम 8 में देंगे, 5 कम 5, शेषफल बचा 3 और बटे में 5। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। तीसरा भाग देखिए इसका। तीसरे भाग में दिया है 9/7। अब 9/7 का पहले तो क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम क्या हो गया? 7/9। ये कैसी भिन्न है? ये उचित भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न है। ठीक है। अब ये उचित भिन्न का आगे कुछ नहीं होता, यहीं पर छोड़ देंगे इसको हम। आगे देखिए फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट में दिया है हमें 6/5। व्युत्क्रम करिए इसका। व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। ये भी कैसी भिन्न है? ये भी हमारी उचित भिन्न है। ठीक है, ये वर्गीकरण हो गया इसका, उचित भिन्न हो गई। पांचवा भाग देखिए। पांचवा भाग में दिया है हमको 12/7। इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 7/12। ये कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। ठीक है, ये भी आपकी उचित भिन्न हो गई। अब देखिए छठा भाग। छठे भाग में हमें दिया है 1/3।
8। व्युत्क्रम व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 8/1 यानी 8। और ये कैसी है? ये है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गई। सातवां भाग देखिए, सातवें भाग में दिया है हमें 1/11। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 11/1 यानी 1 का भाग 11 में दिया तो 11 बार। ये क्या हो गई आपकी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये आपका सवाल यहाँ पर क्लियर पूरा हो गया। देखिए आपके बंटवारे इसमें हो गए। सबसे पहले तो हमने इस प्रश्न में क्या करना था? व्युत्क्रम करना था। हमने सभी इन भिन्नों के ये व्युत्क्रम लिख दिए। व्युत्क्रम लिखने के बाद इनको उचित अनुचित यानी उचित भिन्न है या विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है, उसमें हमने इनको डिवाइड कर दिया है और कंप्लीट आपका ये सवाल इस तरह से हो जाता है यहाँ पर। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको इसमें दिए हैं 6 भाग। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला भाग है 7/3 भाग 2, दूसरा भाग है 4/9 भाग 5, तीसरा भाग है 6/13 भाग 7 और चौथा भाग है 4 सही 1/3 भाग 3, पाँचवा भाग है 3 सही 1/2 भाग 4 और छठा भाग है 4 सही 3/7 भाग 7। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं पहला भाग। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 7/3 भाग 2। यहाँ हमें क्या करना है? हम देखिए आपको बता देता हूँ। पहले हम हमारी सहायता के लिए यहाँ पर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी आपका सवाल वही पीछे फर्स्ट सवाल जैसा हो गया है, पहला सवाल के जैसा। बराबर लिखेंगे, 7/3 लिखेंगे, इसको गुणा में कर देंगे और इस भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं यानी 1/2 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब अगर ये कटते हैं तो काट देंगे, नहीं कटते हैं तो सीधा 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, ये हमने गुणा कर दिया। आगे देखिए मिश्रित भिन्न है, वो मिश्रित नहीं अनुचित भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 6 का भाग 7 में देंगे, 6 एकम 6, शेषफल क्या बचा? 1/6। आंसर हो गया आपका। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें दिया है 4/9 भाग 5। वही तरीका है, 1 मान लेते हैं इसके नीचे, 4/9 गुणा 1/5। नहीं कट रहे कोई सा भी तो 4 एकम 4 और 9 पंजे 45। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका ये हो गया। अब इसका यहाँ कोई समाधान नहीं हो सकता, यहीं पर आपका आंसर हो गया। थर्ड भाग देखिए, थर्ड भाग में दिया है हमें 6/13 भाग 7। देखिए 6/13 गुणा, भाग को गुणा में बदल दीजिए, भिन्न का व्युत्क्रम कर दीजिए यानी कि 1/7। 6 का 6 और 13 7 91। ठीक है, क्योंकि कटा कोई नहीं है, ये इसका यही आंसर हो गया। चौथा भाग, चौथे भाग में देखिए 4 सही 1/3 भाग 3। यहाँ क्या करेंगे? ये मिश्रित भिन्न है, इसे पहले हम अनुचित भिन्न में करेंगे तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 भाग 3 और इसके नीचे 1 मान लेते हैं। आगे वही तरीका करना है जो हम पिछले सवाल में कर रहे थे, 13/3 गुणा 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया, 3/1 का 1/3 हो गया, बराबर 13 एकम 13 और 3 तिया 9। अनुचित भिन्न है, भाग देंगे, 9 एकम 9, शेषफल 4, 4/9। ये आपका आंसर हो गया। छठा पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में देखिए, पांचवें पार्ट में है 3 सही 1/2 भाग 4 बराबर, इसको मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 2 तिया 6 और 1 7/2 भाग 4। आगे करिए इसको, 7/2 गुणा 1/4, 7 का 7 और 4 दूनी 8। ठीक है,
यहीं पर इसका आंसर हो गया। छठा भाग देखिए इसका। छठे भाग में दिया है आपको 4 सही 3/7 भाग 7। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। 7 चौको 28 और 3 31/7 भाग 7 बराबर 31/7 गुणा 1/7। ठीक है, 31 का 31, 7 7 49, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्लस प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4, इसमें भी हमें दिया है ज्ञात कीजिए, और इसके हमें 8 भाग दिए हैं। पहला भाग है 2/5 भाग 1/2, दूसरा भाग है 4/9 भाग 2/3, तीसरा भाग है 3/7 भाग 8/7, चौथा भाग है 2 सही 1/3 भाग 3/5, पाँचवा भाग है 3 सही 1/2 भाग 8/3, और छठा भाग है 2 सही 2/5 भाग 1 सही 1/2, सातवां भाग है 3 सही 1/5 भाग 1 सही 2/3, और अंतिम आठवां है 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5। तो हम सबसे पहले इसका पहला भाग लेते हैं। पहले भाग को देखिए, हमें दिया है 2/5 भाग 1/2। बच्चों सिंपल है, क्या करना है आपको इसमें, 2/5 भाग को गुणा में बदल दीजिए, इनका व्युत्क्रम कर दीजिए 2/1। ठीक है, नहीं कटते 4/5। ठीक है, आगे कोई सॉल्यूशन नहीं, आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 4/9 भाग 2/3। 2/3 हो गया। देखिए 4/9 गुणा में बदल देते हैं, इनका व्युत्क्रम कर देते हैं 3/2। ठीक है, अब 3 से ये कट गया 3 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, क्या बचा आपके पास 2/3। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका तीसरा भाग देखिए। तीसरे भाग में दिया है हमें 3/7 भाग 8/7। ठीक है, 3/7 भाग को गुणा में बदल दिया 7/8, 7 से 7 कट गया 3/8, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखिए चौथा भाग। चौथे भाग में आपको दिया है 2 सही 1/3 भाग 3/5। ठीक है, 3/5 हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले ये जो अनुचित भिन्न है इसे आप, इसमें मिश्रित भिन्न है, इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 2 तिया 6 1 7/3 भाग 3/5। ठीक है, आगे क्या क्या करेंगे इसका, 7/3 गुणा 5/3। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई सा कटता है, नहीं कटता, कोई सा कैंसिल नहीं हो रहा, 7 5 35 और 3 तिया 9। ठीक है, इस तरह से हो गया। देखिए 7/3 कहाँ से आया, 3 दूनी 6 1 7/3, 3/5 है, ये आपको दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसका, हमें इसमें आगे जाके वही पिछले सवाल की तरह करना है, यानी 7/3, और भाग को बदल दीजिए गुणा में, और संख्याओं को बदल दीजिए, यानी 3/5 का 5/3। अब आपको देखना है, अगर कोई सी संख्या किसी से कैंसिल होती है तो काट देंगे, नहीं कटती हैं तो सीधा गुणा कर देंगे। 7 5 35 कर दिया, 3 3 9 कर दिया। अब हमें क्या करना है, 9 का भाग देना है इसमें, 9 चौको 36, 35 ही हैं, इसलिए 9 तिया 27। कितने बचे, कितने बच गए, 8, 8/9। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखिए पांचवा भाग। पांचवें भाग में हमें दिया है 3 सही 1/2 भाग 8/3। इसको मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6 और 1
7/2 भाग 8/3 बराबर 7/2 गुणा 3/8। ठीक है, आगे देखिए इसको, 7 × 21 और 8 दूनी 16। इसे भी अब हम आगे भी कर सकते हैं। अभी 16 एकम 16, कितना बच गया शेष पर 5, 5/16। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला भाग, छठा भाग में दिया है हमको 2/5 भाग 1 सही 1/2। ठीक है, यहीं पर हल कर लेते हैं सामने। 2/5 भाग 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ठीक है, आगे फिर चलें। 2/5 गुणा, व्युत्क्रम कर दीजिए, 2/3 कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 5 दिया 15। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सातवें भाग में दिया है हमें 3 सही 1/5 भाग 1 सही 2/3 बराबर 5 दिया 15 और 1 16/5 भाग 3 एकम 3 और 2 5/3 फिर बराबर 16/5 गुणा 3/5। 16 × 48, 5 × 5 = 25। ठीक है, 25 का भाग दीजिए 48 में, 25 एकम 25 बट शेषफल बचा 23, 23/25। यह आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट भाग है इसका